दोस्तों ये बारिश आ रही है। आज 2 घरों में इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगानी है। ऊपर जा रहा हूँ लेकिन बारिश ज़बरदस्त चालू हो गई है। देखते हैं भीगता हूँ कि नहीं। अभी वहाँ ऊपर जाना है, एक लाला जी के यहाँ लगाना है और एक साहिल के यहाँ लगाना है। साहिल की मम्मी गई हैं गाय के लिए, दादी भी कहीं गई हैं और पिताजी उनके बाहर नौकरी करते हैं। लेकिन साहिल घर पे है तो कोई बात नहीं, तब लगा देंगे। ये देखिए काली घटाएँ उमड़ आई हैं पूरे में और ज़बरदस्त बारिश लग रहा है कि आएगी। तो अभी चलता हूँ, हरी मोहन पहुँच गया है पहले, तो देखते हैं। ज़्यादा होगा तो फिर मेरे पास एक छोटा रेनकोट पड़ा है, वो रख लूँ क्या? ये दोस्तों एक सब्सक्राइबर आए थे, वो दे गए हैं। इसके अंदर रेनकोट है, बॉल के अंदर। मेरे ख्याल से यूज़ एंड थ्रो है, लेकिन ठीक है। तो छोटा सा है, देखते हैं अगर ऐसी ज़रूरत पड़ गई। वैसे तो मैं पॉकेट में डाल दे रहा हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गई तो फिर पहली बार इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अंदर रेनकोट है। हाँ, अब तो खोल के मालूम चलेगा वो आदमी मेरे बराबर है कि तुम्हारे बराबर। तो दोस्तों ये आनंदी देवी है, इनके घर में लगा रहे हैं। अभी आज चालू क्यों नहीं कर रहे हैं? बारिश हल्की रिमझिम हो रही है, मशीन ख़राब हो जाएगी। तो ये इनके खेत है, दिखा दें नीचे, ठीक है? वापस लाओ इधर। तो सिस्टम समझा दिया। आपके हस्बैंड अभी शाम को आएंगे, उनको दोबारा हरिमोहन समझा देगा। पास में ही है हमारे। ये आपके यहाँ जो मशीन लगवाई है ना, ये लगवाई है शिवम वेम्परला जी ने। तो आनंदी देवी जी, आप क्या बोलना चाहेंगे शिवम वेम्परला जी को? ऐसे बोलना चाहिए कि आप लोगों के लिए धन्यवाद। इन लोगों ने हमारे लिए, पशु के लिए, जानवरों के लिए थोड़ा सी। हाँ, घर भी सुरक्षित हो गया, खेत भी हो गए, जानवर भी सुरक्षित हो गए, ठीक है ना? तो ये सिस्टम जो है ना, हरिमोहन आपके पति को समझा देगा ढंग से, क्योंकि अभी चालू करेंगे शॉर्ट हो जाएगी। बारिश हो रही है ना, रिमझिम। ये दोस्तों चल चल के हालत ख़राब हो जाती है। ये देखिए व्यू, ये है साहिल की ज़मीन। ये फेंस लग गई है, यहाँ भी मशीन चालू नहीं करेंगे। आज बारिश हो रही है ना, ख़राब हो जाएगी। घर यहाँ है उनका, तो बाद में लग जाएगा। मैं यहाँ खेत दिखा देता हूँ। दोस्तों ये चालू नहीं कर रहे हैं क्योंकि ख़राब हो जाएगी बिना मतलब में मशीन। ये है साहिल बाबू। कहाँ है पापा? कहाँ गए? हिमाचल। मम्मी गाय में जा रही थी। गाय में, अभी शाम को आएंगे। दादी वहाँ रामेश्वरम। तो तुम्हारी दाढ़ी मूछ तो आ गई है ना? तो तुम जवाब दे सकते हो? हाँ, दे सकता हूँ। और ये तुम्हारा घर है नीचे? तो ये जो मशीन है ये चालू बाद में होगी। इसको ढक दो यार, वो ख़राब हो जाएगी भाई। उसको ढक, ये छाते ही रख दो। चलो, तो इसको खुले मत रखो। ये साहिल का खेत है और उसका घर ये है। ये जो आम का पेड़ है इसके पीछे यहाँ पे घर है साहिल का। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 11th में पढ़ते हो। कहाँ पे? देवली। एक बार मैंने स्कूल दिखाया था, तो वहाँ पढ़ता है। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर। 12 नहीं है यार, 8 होगा। पैदल सर 8 ही। पैड 8 भी नहीं होगा, कम है। 8 हम रास्ते से घूम के गए थे ना, तो 7 या 6 किलोमीटर होगा पैदल ना, 6 किलोमीटर होगा। 8 तो गाड़ी से हो जाता है, ठीक है? उधर के बच्चों को तुम क्यों मिला रहे हो? तुम पूरे गांव के बच्चों को मिला लोगे? और वहाँ बगेरा मिलता है, ध्यान से जाना। अभी मुझे बहुत बड़ा बगेरा मिला है वहाँ पे, ठीक है? हमको भी मिला था एक बार। मिला था। तो ये जो तुम्हारे यहाँ मशीन लगवाई है, ये लगवाई है पारितोष वेम्परला जी ने, ठीक है? उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं उनको बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे खेत के बारे में, हमारे बारे में सोचा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पारितोष वेम्परला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक घर को सुरक्षित किया, उनकी खेती को सुरक्षित किया, उनके मवेशियों को सुरक्षित किया। अभी दोस्तों रिमझिम बारिश हो रही है। सामने देखिए बादल आ गए और अभी पुष्कर खबर लेके आया कि सामने पहाड़ी पर वहाँ पे घर है, राजू वडोरा का घर है। वहाँ पे टाइगर आया था बहुत बड़ा, और उससे फ़र्क मालूम है टाइगर और लेपर्ड का। पूरा धारी वाला और सारा जो फ़र्क है वो तो अच्छा खासा इंटरनेट यूज़ करने वाला बंदा है। और किसी एक और ने भी बताया पुष्कर को, आगे भी दिखाया। मतलब एक टाइगर, वो तो पहले टाइग्रेस थी जो आई थी, अब एक टाइगर आ गया शायद। अभी एग्जैक्टली ये नहीं मालूम चल रहा है कि वो टाइगर के नहीं, लेकिन जैसा बता रहे हैं कि बहुत बड़ा साइज़ है, तो बहुत बड़ा साइज़ फिर टाइगर का ही होगा, क्योंकि उसके साथ में कोई दूसरा नहीं है। और वो टाइग्रेस थी, उसके साथ बच्चा था। तो या तो वही टाइग्रेस है बड़ी साइज़ की हो, जिसको लोग कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर एक टाइगर आ गया है।
तो इस तरफ थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी, बाकी अब कुछ दिन में मालूम चलेगा। दोस्तों अभी खबर आई है कि दिल्ली के जगतपुर इलाके में, ईस्ट दिल्ली में, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क के इलाके में फिर से लेपर्ड आ गया। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि लेपर्ड दिल्ली में आया था, फिर उसको शिवालिक की पहाड़ियों में, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ ही है, उसमें छोड़ दिया था। ये केवल यही नहीं है, काफ़ी लंबे इलाके में है। शिवालिक मतलब शिव जी से रिलेटेड है, उनकी जटाएं, हिमालयन फुट हिल्स को बोलते हैं, तो वहाँ छोड़ दिया गया था। अब दोबारा आ गया है। अच्छा, पहले मैंने बताया था कि ये 2021 के आसपास की बात थी, जब मैं बता रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने केवल एक ही अपराध किया था कि वो जंगल में आ गया था, जंगल का रहने वाला जानवर जंगल में रह रहा था और जंगली जानवर मार रहा था, कहीं कोई गलती नहीं थी। अभी ये डिसीजन लिया गया, अच्छा डिसीजन है कि फिलहाल उसको कुछ नहीं बोला जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसने अभी भी कोई ऐसी हरकत की नहीं है। वो अपना आराम से रह रहा है उसी इलाके में। लोगों को क्या है, आवाजें आती है रात को, जब वो सॉइंग आवाज निकालता है वो लोग सुनते थे, तो उन्होंने कंप्लेंट करी। तो फिर एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे, उन्होंने एक ट्रैप कैमरा लगाया। ट्रैप कैमरे में साफ साफ लेपर्ड रिकॉर्ड हो गया। तब उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को खबर दी, अब वो उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, लोगों के मन में डर तो जायज है, क्योंकि वहां पे आदत तो है नहीं लेपर्ड के साथ रहने की। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि इस डर में कि वो कहीं कुछ कर ना दे, उसको अभी भी मुझे पूरा लग रहा है कि कुछ दिन में उसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा, क्योंकि लोगों को डर लगेगा और कभी हो सकता है कि वो मवेशी भी मार दे किसी का, आसपास अगर वहां होंगे, कुत्ते भी मार देगा। तो उसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा, रेस्क्यू करके उसको छोड़ दिया जाएगा जंगलों में। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब उसको एक इंसान पकड़ता है तो तेंदुआ बहुत ज्यादा, एक तो घायल हो जाता है, बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। ट्रैंकुलाइज जब किया जाता है तब वो घायल नहीं होता, हालांकि उसको नशा आता है, उसके सिर में दर्द, बहुत सारे उसको साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन जब उसको पिंजरे में डाला जाता है और उसके बाद उसको होश में भी तो लाया जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद में, पानी वानी डालते हैं, सब करते हैं, फिर वो अपना सिर मारना शुरू करता है पिंजरे में। ज्यादातर आप देखोगे पिंजरे के अंदर जो लेपर्ड है अपना सिर इंजर्ड कर लेता है, उसको रोक पाना पॉसिबल नहीं है। हालांकि पिंजरा इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि लेपर्ड पलट ना सके, बिल्कुल सकरा सीधा है तो वो वापस ना घूम सके, वरना तो वो बहुत ज्यादा इंजर्ड कर लेगा अपने को। लेकिन फिर भी जो सामने है उसमें वो सिर मारता है, पंजे मारता है, नाखून टूट जाते हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। कई बार ऐसी नहीं भी होती तो अंदर से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अब उसको पिंजरे के सामने आदमी दिख रहे होते हैं जो हैंडल कर रहे हैं, या कई बार लोग भीड़ लगा लेते हैं, वो अंदर ही अंदर एक नफरत की भावना पनपा लेता है इंसान के प्रति, जो कि अभी तक उसके मन में नहीं है। अभी वो जंगल में इंसान को अपना दुश्मन नहीं समझता, वो जानता है कि ये मेरे मेन्यू में नहीं है और मेरा खाना कहीं और है। अब क्या होता है, जब हम उसे भेज देते हैं और उसको छोड़ा कहा जाता है उत्तराखंड, यहाँ घने जंगल हैं, यहाँ पे जब वो घूमता है ना तो यहाँ के इंसानों के लिए खतरा बन जाता है। वो तेंदुआ जो दिल्ली के इंसानों के लिए खतरा नहीं था, सिर्फ आशंका थी कि खतरा बन ना जाए, यहाँ पे भेजा जाता है। यहाँ पे वो वाला तेंदुआ जो कि फ्रस्ट्रेटेड है और उसे लगता है कि इंसानों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है, जब वो जंगल में आता है तो जंगली जानवर मिलते हैं, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इंसान दिख जाता है। कई बार वो इंसान कई सारे होते हैं तो वो गांठ लेता है, मन में गांठ बांध लेता है कि अभी तो कई हैं, अकेले मिलने तो तब देख लूंगा, क्योंकि गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, और वो अकेले आदमी को फिर नुकसान पहुंचाता है। और किसी को मालूम भी नहीं चलता कि ये उसी तेंदुए ने पहुंचाया है जो कि वहां दिल्ली से रेस्क्यू करके भेजा गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, उसमें जनता का पैनिक करना, डरना बड़ा ही स्वाभाविक है, आदत नहीं है। यहाँ लोग क्यों नहीं डरते, उनको आदत है। अभी रिसेंटली सामने वाली पहाड़ी पर टाइगर, आज मुझे मालूम चला है सुबह, टाइगर लोकेट हुआ है, और वो लोग अंतर अच्छे से जानते हैं, नेट चलाते हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, स्ट्राइप वाला पूरा प्रॉपर सिस्टम से वो टाइगर के बारे में समझा दे, इतनी जानकारी रखते हैं। 2 लोगों ने देखा है अलग अलग और बोल रहे हैं बहुत बड़ा टाइगर है, तो भी ऐसा कोई पैनिक नहीं फैल रहा है, क्योंकि उसका इलाका है, उसका घर है। दिल्ली में आज उसका घर नहीं है, लेकिन एक टाइम पे दिल्ली में भी उसका ही घर था। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि लोगों ने पहाड़ों पे कब्जा कर लिया, लोगों ने जंगल पे कब्जा कर दिया, खाली कराओ। क्या वो लोग कभी बोल सकते हैं कि दिल्ली खाली कराओ? मोरी गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, ये जो जितने गेट है, वॉल्ड सिटी है, उसके बाहर का सारा दिल्ली था ही नहीं, सारा जंगल था।
वहां लायन घूमते थे, लेपर्ड घूमते थे, भालू घूमते थे। संसद भवन से लेके सारा राष्ट्रपति भवन सब जंगल था। वहां बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। तो मेरा ये उपाय है, मैं खुद दिल्ली का, देखिए मैं 12 साल दिल्ली में रहा हूं जब रेंट पे था, और आज भी मैं दिल्ली एनसीआर में मेरा घर है। वो जो जहाँ पे लेपर्ड घूम रहा है उससे मेरा घर कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और लेपर्ड को आने में देर नहीं लगती। हमारे इलाके में लेपर्ड गाजियाबाद में कोर्ट में आ चुका है, और नोएडा में अक्सर है, और लेपर्ड आएंगे ही आएंगे। मैंने बहुत पहले, अगर आपको याद हो, दूरदर्शन की डॉक्यूमेंट्री में बोला था कि शहर के लोग सोचते हैं कि जानवर से हमारा क्या लेना देना, बड़ी जल्दी जानवर शहर में आने वाले हैं। पहले भी आते थे और आ रहे हैं, आप देखोगे आते ही जाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ रही है। अपने पुराने इलाकों को वो रिक्लेम कर रहे हैं मेमोरी के अकॉर्डिंग, जितना उनको समझ में आ रहा है, या उनको जो रूट समझ में आ रहा है। जब उनको एक जगह से कंजेस्टेड हो रहा है, भगाया जा रहा है, तो वो सोचते हैं कहाँ जाऊं, तो उनको एक रास्ता समझ में आता है, अरावली हिल्स का रास्ता, वो इधर आ रहा है। आज आप एक लेपर्ड निकालोगे, कल फिर आएगा, परसों फिर आएगा, तब तक आता रहेगा जब तक वो जगह खाली रहेगी। आने तब बंद होंगे जब वो भर जाएगी जगह। वो क्यों आ रहे हैं? जहां से भी आ रहे हैं वहां पे उनके लिए जगह नहीं है, टेरिटरी श्रिंक कर गई है। तो उनको जो खाली इलाका मिलता है वहां पे उनको ना तो ट्रेस मिलता है, सेंट मार्किंग मिलती है, ना क्लॉ मार्किंग मिलती है। वो सोचते हैं भाई ये जगह सेफ है हमारे लिए। जब वहां पे दूसरा रहने लगेगा तो दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि वो अब आप अभी उसको भगा दोगे। जैसे कहीं पानी भर रहा होता है तो लोग क्या करते हैं कि उलीचना शुरू करते हैं। थोड़ा पानी आ रहा, बाल्टी लेके बाहर फेंकना शुरू करते हैं कि भाई इसको बाहर निकालें। थोड़ी देर में फेंकना बंद कर देते हैं, क्योंकि इतना पानी आ जाता है कि वो सोचते हैं हमारे बस के बाहर है। वही कंडीशन होगी। आप अभी जनता का प्रेशर आएगा, शायद फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और सरकार झुक जाएगी, फिर रेस्क्यू कर देंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जनता का प्रेशर इसलिए काम नहीं करेगा कि वो दूसरे राज्य जहां पे आप छोड़ते हो ना, वो आपको मना कर देंगे कि भैया फ्रस्ट्रेट करके, परेशान करके एटलीस्ट हमारे यहाँ मत छोड़ो, हमारी पब्लिक भी तो परेशान होती है। सोल्यूशन दोस्तों ये है कि आपको आदत डालनी पड़ेगी। जब यहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट है, हाथी की मूवमेंट है, लेपर्ड की है, और लोगों की मूवमेंट है। अभी आप देखिए पिकनिक बन रही है, किसी को डर नहीं है लेपर्ड का, किसी को डर नहीं है टाइगर का। इस तरीके से आपको बेसिक समझने होंगे और आपको आदत डालनी पड़ेगी उनके साथ रहने की। प्रिकॉशंस लेने होंगे। जैसे हम यहाँ जंगल के आदमी को बताते हैं, पहाड़ के आदमी को बताते हैं कि आप अकेले मत जाइए, जहाँ मैन ईटर वारदात कर रहा है, कई लोगों के साथ जाइए, है ना। ये सब बातें वहाँ पे अकेले का नहीं, लेकिन कुछ इलाके जहाँ पे लेपर्ड आ सकता है, सावधानी रखनी पड़ेगी। सीसीटीवी कैमरे और वो सब लगाने होंगे। आप एक को पकड़ के भेजो, दो को पकड़ के भेजो, आप हमेशा भेजते ही रह जाओगे। लेपर्ड तो आते रहेंगे जब तक वहाँ जितनी लेपर्ड आ सकते हैं उतनी अपनी टेरिटरी बना नहीं लेंगे। तो सावधानी ही बचाव है, आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। अजू बडोला है, इनको ही दिखा है टाइगर, एक दूसरे को भी दिखा है। कहाँ पे दिखा है? ये जंगली रिजोर्ट के बगल में। अच्छा, हमारी तरफ ही? बिल्कुल। हाँ, शाम को 6 बजे करीब। हाँ। और धारी वाला पक्का? धारी वाला था वो, बिल्कुल बाघ है वो। बाघ? कितना बड़ा है? वो कम से कम रहा होगा 10 फीट करीब। अच्छा, 10 फीट लंबा था। हाँ, पूंछ मिला के ना। और ऊंचाई? ऊंचाई कम से कम 4 फुट करीब रहा। अच्छा, इतना बड़ा था वो, इतना अच्छा, बड़ा। अच्छा। इतना बड़ा लंबा था। तो उधर ही तो बुआ जी की बछिया को मारा भी था? बिल्कुल बिल्कुल वही जगह? वही जगह। तो फिर मुझे लगता है वही वाली होगी। ठीक है। और दोस्तों एक घटना भी हुई है शायद महाराष्ट्र के गोंदिया में, जहां टाइगर जा रहा है, बहुत सारे लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, और उसके बाद वो टाइगर पहले तो भागता जा रहा है, फिर वो उन लोगों की तरफ दौड़ा, वो तेजी से भाग के साइड में आते हैं। ऐसे में एक को ले जाता है, कोई कर नहीं पाता, क्योंकि भीड़ तंत्र होता है। मैंने पहले बताया, लोगों को मजा आ रहा होता है, उनका भगाने का पर्पस नहीं होता। उन्हें ये होता है कि एक जा रहा है, इतने सारे लोग के बीच में कुछ बोलेगा थोड़ी ना। लेकिन जब वो पलट के किसी एक को उठा के लेके जाएगा, टाइगर बदनाम हो जाएगा, लेकिन गलती आपने करी है। और उसके बाद वो टाइगर जो आ गया था इंसान के इलाके में, या जहां पे भी खेतों के पास में आया था, अब उसको पत्थर मार मार के भगाया है। उस वक्त तो पलट के आया, भीड़ देख के फिर लौट गया। लेकिन अब वो खेत में जब दोबारा आएगा, उसको एक आदमी मिलेगा, तो उसे ये बात याद रहेगी कि यही लोग हैं जिन्होंने मुझे पत्थर मारे थे। इरिटेट होके वो किसी इंसान पे हमला करेगा जो कि हमलावर टाइगर नहीं था।
लेकिन ये है कि इतनी जल्दी सबके अंदर जागृति फैलाई भी नहीं जा सकती, लेकिन कोशिश तो करते रहना पड़ेगा। लगातार ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे। अभी आपने देखा सिवनी में 17 साल के बच्चे को मार दिया टाइगर ने। वो अपने खेत के पास में ही, घर के पीछे ही काम कर रहा था, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं था घर से। उसको मारा था टाइगर ने, काफी बड़ा टाइगर था, उसका नाम था बाजीराव। और उस टाइगर ने और भी मारा था पहले, 2024 में भी किसी की जान ली थी। ये दूसरा हमला था। तो टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है और उसे भोपाल के वन विहार में भेज दिया गया है। तो दोनों घटनाओं का कोई आपस में संबंध नहीं है, लेकिन आप देखो तो संबंध हो सकता है कि ये जो टाइगर गोंदिया में जिसको कि पत्थर मार मार के भगाया गया है, ये भी अब किसी इंसान पे हमला कर सकता है। तो अगर इस तरह की प्रवृत्ति जब देखे तो लोगों को मना करे, क्योंकि एक टाइगर को नॉर्मल टाइगर से हमलावर टाइगर में कन्वर्ट होने का ये तरीका होता है, एक शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद वो, इन जानवरों की मेमोरी बहुत ज्यादा होती है। जब किसी को चिढ़ाया गया होता है तो वो, इन जानवरों, सबकी चाहे हाथी हो चाहे टाइगर, उनकी मेमोरी बड़ी तेज होती है। इवन कुत्ते की मेमोरी बड़ी तेज होती है। अगर आप देखोगे किसी को आप पत्थर मार रहे हो बार बार, तो वो उस आदमी को स्पेसिफिक टारगेट करेगा। यहाँ टाइगर के केस में उसे वो आदमी नहीं मिलेंगे क्योंकि उसे भीड़ ने दौड़ाया था, लेकिन उसे एक आदमी अकेला जरूर मिल जाएगा कभी ना कभी। तो चलिए, अभी तो मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश वीडियो अपलोड करने के लिए, तो एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।